ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और शिजरे आलिया कादरिया रज़विया में आला हज़रत यूँ अर्ज़ करते हैं, नूर जाँ व नूर ईमान नूर क़ब्र हश्र दे, नूर जाँ व नूर ईमान नूर क़ब्र हश्र दे, बुल हुसैन अहमद नूरी लिक़ा के वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयद शाह अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, इक्तिसाब फैज़ के लिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह मारेरा शरीफ में पहुँचे, इक्तिसाब फैज़ किया और बारगाह में रहे। फजर के वक्त बरकाती मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे दोनों हजरात। हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आला हज़रत से फरमाया कि अहमद रज़ा, तुम्हारे यहाँ लड़के की विलादत हुई है और जब मैं बरेली शरीफ आऊँगा तो उसे मुरीद करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, उनके मकाम और मर्तबे का आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसे अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। उनका मकाम और मर्तबा क्या है कि मारेरा शरीफ में है और बरेली शरीफ की खबर दे रहे हैं। तो ये बुजुर्गान दीन के इल्म और उनका मकाम और मर्तबा है। बहरहाल हुजूर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बरेली शरीफ तशरीफ़ लाए। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह 6 माह के थे, 6 महीने के थे, गोद में लिया और मुरीद फरमाया और तमाम सलासिल की खिलाफत व इजाज़त से भी नवाज दिया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुँह में अपनी उंगली रखी, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसको चूस रहे हैं। हज़रत अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने मुरीद को पिला रहे हैं और वो भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फैज़िया पा रहे हैं। उस वक्त हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ताल्लुक़ से फरमाया कि ये मादरज़ाद वली हैं, यानी ये अल्लाह के वली हैं और ये फैज़ का दरिया बहाएंगे, फैज़ का दरिया बहाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये हज़रत अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ था। इसीलिए तो आला हज़रत फरमा रहे, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनकी तालीम व तरबियत उनके दादा खातिमुल अकाबिर शाह आले रसूल अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने फरमाई। और कैसी तालीम और तरबियत थी कि बचपन में ही इबादत और रियाजत पर ऐसी तवज्जो। 7 साल की उम्र है, उम्र कितनी होती है, उस पर इबादत भी करवा रहे हैं, रियाजत भी करवा रहे हैं, मुजाहिदा भी करवा रहे हैं और तालीम और तरबियत भी फरमा रहे हैं। बल्कि दादी जान ने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा इबादत और रियाजत और इतना ज्यादा इल्म उनको पढ़ाना, क्या तुम इनको भी फकीर बना दोगे? तो आपके दादा खातिमुल अकाबिर हज़रत शाह आले रसूल अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्होंने फरमाया कि हाँ, मैं इसे भी फकीर बना दूंगा और ये ऐसे फकीर होंगे कि जिनकी बारगाह में बादशाह और तमाम उमरा भी अपने सरों को झुकाएंगे। और ये 7 कुतुब में से एक कुतुब है, यानी मारेरा शरीफ के गुंबद में वहां पर 7 कुतुब आराम फरमा है
उसमें से उनके दादा ने कहा था कि ये कुतुब हैं। अजीज़ान गिरामी, हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़मत का आप अंदाज़ा लगाएं, उनके मकाम और मर्तबे का आप अंदाज़ा लगाएं। तो उनके दादा जान की ख़ास नज़र करम थी, तरबियत पर भी, इबादत पर भी, रियाजत पर भी, मुजाहिदात पर भी। और 12 साल की उम्र में हज़रत ख़ातिमुल अकाबिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको खिलाफत और इजाज़त तमाम चीज़ें अता फरमा दी थी। हज़रत सैयद अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका फ़ज़ाइल आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं। आला हज़रत फरमाते हैं, बरतर क़यास से है मकाम अबुल हुसैन, बरतर क़यास से है मकाम अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ाते बामे अबुल हुसैन। उनका मकाम और मर्तबे का हम और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत सैयद अशाह अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, उनसे मुआनका किया, उनसे मुसाफा किया, बल्कि और अंबिया किराम की भी ज़ियारत उन्होंने की। हज़रत ये किताब जहान मुफ्ती आज़म है और इस तरह से इसमें मौजूद है कि हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, इनका मतलब रूहानी कैसा मामला था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीदार, मुसाफा, मुआनका, ये तो फैज़ मिला सरकार से मुरीद भी हुए, बैत भी हुए। और साथ ही साथ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन अंबिया किराम से भी आपने इक्तिसाब फैज़ किया, इनकी भी ज़ियारत की। और साथ ही साथ हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अपने ख़ानदान के तमाम अकाबिरीन, हज़रत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से लेकर हज़रत सैयदना ख़ातिमुल अकाबिर क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ियारतों से बहरवर हुए और उनसे इक्तिसाब फैज़ किया। जिस ज़ात करीम ने ऐसी ऐसी अजीम बारगाहों से फैज़ हासिल किया होगा, उनकी अज़मत और उनकी रिफ़त का इसका हम और आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो है हज़रत अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बरतर क़यास से है मकाम अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ाते बामे अबुल हुसैन। आपके बेशुमार तसानीफ़ हैं, आपने किताबें भी लिखी, अक़ायद पर भी, दूसरे मौज़ूआत पर भी, और इल्म का दरिया आपने बहाया, तबलीग दीन फरमाई। और आप बड़े नरम मिजाज थे, बा अखलाक, बा किरदार, हुस्न अखलाक ऐसा था कि जो भी देखता मुतासिर हो जाता। और जूद व सखा के क्या कहने कि कोई भी साइल आपके दर पर आता तो कभी खाली नहीं लौटता, कुछ ना कुछ उसे अता करते, कभी कुछ तोहफा देते, कभी कोई चीज़ दे देते, जो भी चीज़ रखी होती दे देते। और कभी कुछ ज़रूरत के तहत किसी से कभी कोई संदूक लिया हो, किसी से कभी कोई पान दान लिया हो, तो उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद जब हाजत पूरी हो जाती तो उसे वो लौटा देते। और फिर उसके बाद साथ में ही वो अगर संदूक लिए होते तो नया संदूक भी इनायत फरमाते और उनका जो था वो भी इनायत फरमा दिया करते थे। सुभान अल्लाह। गिरामी, एक मर्तबा एक सौदागर ने एक बड़ी कीमती घड़ी आपको तोहफे में दी, बड़ी खूबसूरत और बहुत कीमती घड़ी थी। आपके साहबजादे ने देखा तो दिल में सोचा कि ये घड़ी उनको बहुत पसंद आई कि बाद में आकर अब्बा हुजूर से ये घड़ी मांग लेंगे। दूसरे रोज अब्बा हुजूर की खिदमत में आए और अर्ज किया कि हुजूर, कल एक घड़ी थी, बड़ी खूबसूरत थी,
मैंने चाहा कि मैं आपसे ले लूँगा, वो घड़ी मुझको इनायत फरमा दे। हुजूर ने फरमाया, हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बेटा अगर तुम्हें चाहिए थी तो पहले कह देना था। कल कोई एक जरूरतमंद आया था, मैंने उसको वो घड़ी दे दी। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, कभी कोई चीज घर में जमा नहीं करते, कभी कोई चीज जमा करके नहीं रखते, जो भी आता सदका कर देते, खैरात कर देते, गरीबों की मदद कर देते। ऐसे जूदो सखा थे और उनका मकाम और मर्तबा। एक मर्तबा ऐब की पर्दापोशी करना ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला की 99 नाम में से एक नाम है सत्तार, ऐब को छुपाने वाला, गुनाहों की पर्दापोशी करने वाला। आज माहौल क्या बना हुआ है कि अगर किसी का ऐब किसी को मालूम हो जाए तो 10 जगह गाते हैं, 10 जगह बताते हैं कि फलां के अंदर ये ऐब है, फलां के अंदर ये गुनाह करता है, फलां ये जुर्म करता है, फलां ये खता करता है। 10 लोगों को बताते फिरते। बल्कि फरमाया गया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जिसने दुनिया में किसी मोमिन के ऐब को छुपाया तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसके ऐब को छुपाएगा। किसी के ऐब को आप जानते हो तो पर्दापोशी करो, किसी के गुनाह तुमको मालूम है तो मत बयान करो, छुपाओ। कल बरोज़े क़यामत रब तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाएगा। वो सत्तारुल उयूब है। तो बहरहाल आपके अंदर ये खास बात थी कि ऐबों की पर्दापोशी फरमाते थे, यानी किसी का ऐब जाहिर ना हो, उसको लोगों तक ना मालूम हो, हमेशा छुपाया करते थे। आपका एक खादिम था, उसने आपके कलमदान से जो पैसे रखे रहते थे छुट्टे, वो अक्सर गायब कर दिया करता था। चंद बार ये मामला हो गया, ये कलमदान से पैसे गायब हो गए। हजरत ने फरमाया कि पैसे कहाँ गए। अब हजरत की बारगाह में मौक्किल भी आया करते थे, तो उसने कहा, खादिम ने कहा कि हुजूर मौक्किल आते जाते रहते हैं, हो सकता है कोई मौक्किल ही ले गया होगा। हजरत की निगाहे विलायत देख रही थी कि खादिम ने ही पैसे गायब किए, लेकिन हजरत फरमा नहीं रहे, उसको जलील नहीं कर रहे, उसको रुस्वा नहीं कर रहे। इस्लाह का अंदाज देखिए, बुजुर्गों का कैसा अंदाज था। खादिम ने पैसे गायब किए, हजरत को मालूम है, और खादिम से जब दरियाफ्त किया तो खादिम ने कहा कि मौक्किल आते जाते रहते हैं, वो लोग ले गए होंगे। हजरत ने फरमाया कि ठीक है, आज जब मौक्किलीन जमा होंगे तो फिर उन लोगों के सामने मैं चोर को गिरफ्तार करूंगा और चोर को सजा दूंगा। जो भी मौक्किल या जो भी चोर होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। खादिम ने जब जैसे ही सुना कि मौक्किल के सामने, तमाम लोगों के सामने वो जलील होंगे और रुसवा होंगे, तो फौरन चुपके से उन्होंने कलमदान से जो 70 रुपए जो भी पैसे थे वो कलमदान ने वापस रख दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बुजुर्गों का अंदाज हुआ करता था। तो हमें उनकी सीरत पाक से, उनके फरमुदात से, उनकी ज़िंदगी मुबारक से हमें भी तरस इबरत हासिल करनी चाहिए, हमें भी लोगों की पर्दापोशी करनी चाहिए। बहरहाल हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हैं, और हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उलमा बयान फरमाते हैं कि जब हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मारेरा शरीफ जाते और अपने पीर व मुर्शिद हज़रत अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर हाजिर देते, तो घंटों वहाँ पर हुजूर मुफ्ती आज़मीन 2 जानों बैठ करके मुराक़बा किया करते थे, यानी घंटों अपने पीर व मुर्शिद से इक्तिसाब फैज़ किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हज़रत सैयद शाह अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।